हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स। आज बात कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 10। इसको आप पढ़ेंगे हीरोन्स फार्मूला। और मैं आपको बता दूं, ये मेरे एक फेवरेट टॉपिक्स में से आता है क्योंकि इसको करने में बहुत ही मज़ा आता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब इसको करने के टाइम आपको ऐसा लगेगा करते जाइए करते जाइए करते जाइए, स्मूथली ये चलता जाता है। और इवन मैं तो बोलूँ, मुझे मैथ्स में कुछ टफ लगता ही नहीं है। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों के लिए इजी से इजी करके दूं ताकि हर बच्चा एटलीस्ट मैथ्स से जुड़ा रहे। मैथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुकूनदायक सब्जेक्ट है। आप समझ नहीं सकते हैं मैथ्स के लिए जो फीलिंग होती है, और मैं चाहती हूँ हर बच्चे के अंदर मैथ्स के लिए ये फीलिंग आ जाए। सो आज हम बात कर रहे हैं हीरोन्स फार्मूला की। और हीरोन्स का फार्मूला जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी रूट अंडर रूट। अभी मैं आपको बताऊंगी यहाँ एस क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। उसके पहले मैं ये बताऊंगी, इसमें हम बोल रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो हम कई तरह से निकालते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल्स होते हैं तो डिफरेंट एरिया होते हैं। जैसे हमारे पास ये ऐसा हमने बनाया और यहाँ डाल दिया इसका डायगोनल ए बी सी डी कर दिया, और मैंने उसको बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का एरिया ले रही हूँ, कौन सा, ट्रायंगल बी सी डी। तो यहाँ मैं ले लूँगी हाफ एल इंटू बी। एक तरीका तो ये हो गया। हाफ एल इंटू बी क्यों हो गया? क्योंकि एल इंटू बी तो मेरा एरिया ऑफ स्क्वायर होना ही था। एल इंटू बी एरिया ऑफ स्क्वायर होना ही था, और मैं आधा ले रही हूँ तो मैंने हाफ लगा दिया। इसीलिए यहाँ मैं एरिया ऑफ स्क्वायर का अगर मैं पोर्शन हाफ ले रही हूँ तो फॉर्मूले को भी मैंने हाफ एल इंटू बी कर दिया। दूसरा तरीका आपका सिंपल सा होता है ये वाला। यहाँ पे भी आप हाफ एल इंटू बी ले सकते हैं। एक और ट्रायंगल आपका होता है, वो ये, इसको आप बोलते हैं हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। ऑलमोस्ट ये सब सेम चीज़ें हैं, यहाँ हमको इतना दिक्कत नहीं आता है। यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। समटाइम्स ऐसा होता है कि तीनों ही साइड्स जो है वो अलग अलग होते हैं। अब हम कुछ भी इसमें लगा नहीं सकते हैं। उस कंडीशन में हम यहाँ पे एक को ए, एक को बी और एक को सी देते हैं। और सबसे पहले हम इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर का हाफ किया जाता है, तो सम ऑफ ऑल साइड्स के लिए ए प्लस बी प्लस सी पेरीमीटर का हाफ, जो एस कहलाता है। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 भी लिख सकते हैं एस को, या फिर हम इसे बोलते हैं पेरी बाय 2 या हाफ ऑफ पेरीमीटर। इतने सारे नामों से इसे बुलाया जा सकता है। हाफ ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर बाई 2, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो ये भी क्या हो गया, सम ऑफ ऑल साइड्स बने के पेरीमीटर हो गया। तो ये मैंने आपको बताया एस। सबसे पहले हीरोन्स फार्मूला जो होता है वो होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहाँ जो एस है वो हम इस तरीके से फाइंड करते हैं। यहाँ से मैंने एस फाइंड कर लिया, और ये ए बी सी हम यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे लेने के बाद ए बी सी लेते हैं, फिर उसको हम अंडर रूट में लिखते हैं, और जो भी कैलकुलेशन आता है उससे हम बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ से एस फाइंड होता है, यहाँ से ए बी सी जो यहाँ था वही माइनस किया जाता है। तो अभी इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा सवाल सॉल्व करके बताऊंगी तो आप समझ जाएंगे। एक सिंपल सा सम जो कि आपकी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है, मैं उसी के थ्रू बताऊंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये हमको मेजरमेंट दिया हुआ है। लेट अस टेक ए इतना, बी इतना, सी इतना। इन्होंने हमको ड्रॉ बनाने के नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना रहता है कि आपको हमेशा इसमें ट्रिग्नोमेट्री हो या फिर ये हो आपका जियोमेट्री हो,
इसमें आपको हमेशा और इसमें हमेशा पहले एक ड्रॉ या फिगर बना लेना चाहिए जो कि सवाल से रिलेटेड होता है हमारे। उससे क्या है, एक तो सवाल गुड लुकिंग होता है, दूसरा जो चेकर होते हैं, चेकर के लिए ये बहुत आसान हो जाता है कि वो समझ जाते हैं कि बच्चा सवाल को समझ रहा है कि हम क्या चीज़ उसको दे रहे हैं और क्या हम मांग रहे हैं। तो मैंने एक रफ सा फिगर बना लिया जिसको मैंने ए बोल दिया, बी बोल दिया और सी, इन साइड्स को बोल दिया। उसके बाद गिवन में मैंने लिखा, गिवन ए इज इक्वल्स टू है मेरे पास 40 मीटर, बी इज इक्वल्स टू मेरे पास है 24 मीटर एंड सी इज इक्वल्स टू मेरे पास है 32 मीटर। ये गिवन हो गया। गिवन के बाद टू प्रूव क्या निकालना है हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की नेमिंग कर दीजिए ए बी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमें फाइंड करना है। टू प्रूव है ये, और वी नो दैट में क्या होता है, फॉर्मूला आता है। हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब आप देखिए ये कितना आसान होता है। सबसे पहले मैंने एस फाइंड करना है। एस के लिए ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 लगा देना है। एस निकाला है हमने 40 प्लस 24 प्लस 32, मीटर बाहर में एक ही जगह लिख दिया, अपॉन 2। एस इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 24 एंड 32 6 हो जाएगा। कैरी 1 आएगी, नहीं 1 है ही नहीं है, 5 और 4 90, ये हो जाएगा हमारा 96। 96 का 2 से डिवाइड देंगे तो आएगा 48। यहाँ मुझे s मिल गया, s इज इक्वल टू 48। अब मैं इस फॉर्मूले में रखूंगी यहाँ से s की जगह 48, s की जगह 48 माइनस a की जगह 40, s की जगह 48 माइनस b की जगह 24, s की जगह 48 माइनस c की जगह 32, और मैंने मीटर बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट यहाँ से माइनस करूँगी 48, 48 में से 40 जाएगा तो 8 बचेगा। ये सभी के बीच में रिलेशन मल्टीप्लाई का है। 48 में से 24 जाएगा तो 24 बचेगा, और 48 में से 32 जाएगा तो 16 बचेगा। अब एक बहुत बड़ी बात जो आपको समझाने की है, जो मुझे हमेशा बताना रहता है, आप बताइए आगे की कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसकी। आप मुझे बताइए, आगे आपके पास सामने समय है, अब आगे क्या करेंगे। यस एग्जैक्टली, आप सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, यही मैं उम्मीद करती हूँ, सारे डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन मैं आपको मल्टीप्लाई करने की परमिशन नहीं दे रही हूँ। क्यों नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मुझे ये अंडर रूट है और मुझे इसकी पेयरिंग करके बाहर निकलना है। तो जब मुझे पेयरिंग करके बाहर निकलना है तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके बड़ा डिजिट करूँ, देन फैक्टर करूँ, देन बाहर आऊँ, तो बेटर होगा कि मैं फैक्टर यहीं कर लेती हूँ। कैसे, 48 का फैक्टर करते हैं हम सबसे पहले। 48 में से 2 निकाला बचा 24, 2 निकाला बचा 12, 2 निकाला बचा 6, 2 निकाला बचा 3। ये हो गए मेरे 48 के फैक्टर। मैं फिर से पढ़ लूँ इसे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, 16 3 ज़ा करेंगे हम तो 48 मिलेगा। अब मैं इस 8 के फैक्टर कर रही हूँ, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, ये फैक्टर कर लिए मैंने। अब मैं 24 के फैक्टर कर रही हूँ। 24 का फैक्टर करने के लिए 2 बचा 12, 2 बचा 6, 2 बचा 3, और 16 के फैक्टर करने 2 बचा 8, 2 बचा 4, 2 बचा 2, ये हो गया। अब मैं पेयरिंग करूँगी, 2 2 का 1 2 हो गया बाहर, यहाँ मेरा मीटर चल रहा है। 2 2 का 1 2 हो गया बाहर, एक 3 यहाँ है और एक 3 यहाँ, 3 भी बाहर, इन 2 2 का बाहर, इन दोनों से बाहर, इन दोनों से बाहर, इन दोनों से बाहर,
और इन दोनों से बाहर। इतने नंबर मेरे पास बाहर आ गए। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करती और फिर फैक्टर निकालती तब भी यही निकलता, लेकिन इनके मल्टीप्लाई करने में 40% 60% चांस है कि आपकी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती, और उसके बाद फैक्टर करने में अगेन एक मिस्टेक हो जाती, जबकि हमने यहीं से फैक्टर कर लिए। छोटे डिजिट के फैक्टर करना इजी होते हैं। अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, हमें बस इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। ये कितना आया है, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48। कहाँ तक पहुँच गई मैं, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 2 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48, 48 2 ज़ा 48 2 ज़ा 96 होता है, और 96 2 ज़ा हमको करना है तो 12 का 2 कैरी ओवर 1, 18 और 1 19 होता है। 96 2 ज़ा 192 होता है, और 192 2 ज़ा 384। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया 384। तो अभी मैंने आपको बताया हीरोज फॉर्मूला पूरा आपके स्क्रीन पे घूम रहा है। ये देखिए, यहाँ से हमने पेरीमीटर का हाफ कर लिया, इस तरह हमने एस बना लिया, एस को इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। एस, एक बार एस लिखा, एक बार ए माइनस किया, एक बार बी माइनस किया, एक बार सी माइनस किया, सभी को नीचे लिख लिया माइनस करके, और हमने इनको मल्टीप्लाई करके समस्या को बड़ा नहीं किया है, बल्कि हमने फैक्टर करके समस्या को छोटा कर दिया है। तो ये इजी हो गया, और ये आपके सामने एक एग्जाम्पल जो है सॉल्व हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बोल रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल टू साइड्स विच आर 8 and 11। इसमें हमको टू साइड्स गिवन है, एक 8 है और एक 11 है, एंड द पेरीमीटर, पेरीमीटर गिवन है 32, और पूछा है फाइंड द एरिया। स्टार्ट करते हैं हम इसे। स्टार्ट करने के लिए आपको क्या ही करना होगा, जैसा मैं हमेशा बताती हूँ, आपको लिखना होगा क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जाम्पल ये 1 है, और पेज नंबर मेरा है 133। 133 का एग्जाम्पल नंबर 1 कर रहे हैं। गिवन में हमको क्या क्या गिवन है, ए इज इक्वल्स टू, वन साइड गिवन है 8 सेंटीमीटर, बी हमको गिवन है 11 सेंटीमीटर, और साथ में हमको पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर है 32 सेंटीमीटर। ये गिवन था। टू प्रूव में क्या पता करना है आपको, फाइंड द एरिया। वी नो दैट में आपको क्या पता है, ये पता है कि फॉर्मूला ये लगता है। अब हम फिगर बना के स्टार्ट करेंगे सम। तो मैंने बोला है फिगर हमेशा बनना चाहिए। टू साइड्स 8 ये गिवन है और 11 ये गिवन है सेंटीमीटर। हमको क्या करना है, थर्ड साइड फाइंड करके फॉर्मूले में लगाना है। तो अभी आप सोचेंगे थर्ड साइड कैसे निकलेगा। देखिए, मैंने आपको बताया था पेरीमीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर हमें कितना गिवन है, 32 सेंटीमीटर। सम ऑफ ऑल साइड्स मतलब ए प्लस बी प्लस सी। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी सी। ऑल साइड्स के लिए हमने डाल दिया ए प्लस बी प्लस सी। 32 सेंटीमीटर यहाँ ठीक है। ए की जगह 8 सेंटीमीटर था, बी की जगह 11 सेंटीमीटर, और सी था 32 सेंटीमीटर 19। 32 में से 19 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा जो हम निकालना चाह रहे हैं इसको। तो 32 में से हमको 19 माइनस करने पे मिलेगा 13। ये मिल गया हमको सी।
अब हमको हीरोन्स फार्मूले में रख देना है, जो फार्मूला आपको पता है। यहाँ पे हमको एस भी गिवन नहीं है, पेरीमीटर गिवन है 32 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का हाफ करते हैं, एस बन जाता है। अब हम यहाँ फॉर्मूला रखेंगे एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस अभी हमको मिल गया है 16, 16 माइनस 8, 16 माइनस 11, 16 माइनस ये जो हमने निकाला था 13, 16 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3 सेंटीमीटर। जैसा मैंने आपको हमेशा बताया, मैं यहीं पे फैक्टर कर लूँगी, मैं बाहर ले जाके घबराने वाली नहीं हूँ। अब मुझे यहाँ 8 दिख रहा था, तो मुझे क्या करना चाहिए, 16 को किसी को 8 के फॉर्म में तोड़ लेना चाहिए। तो 8 2 जा 16, 8 से 8 मिल गया, इसीलिए 8 मैंने बचा लिया, 5 बचा लिया और 3 बचा लिया। तो यहाँ पेयर कितने का बन पाया, सिर्फ 8 का। बाकी सब चीज़ें कहाँ गई, अंदर ही रहेंगी। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। आप बात कर लें, 8 अंडर रूट 30 मीटर सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया इसको, और ये मैंने आपको एग्जाम्पल से करा दिया। अब आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा एक्सरसाइज एक ही शॉट में सॉल्व करके डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप मेरे साथ बने रहिए और आप देखेंगे कितनी इजी एक्सरसाइजेज हैं ये। तो 10.1 में हमको ज़्यादा सम्स नहीं मिलेंगे, 6 सम्स हैं। नेक्स्ट हम बैठेंगे तो पूरे 6 सम एक साथ कर लेंगे। थैंक यू।